मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वीडियो संदेश के द्वारा हिंदुओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ हिंदू भाई हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत सारी चीजों को लेकर भ्रमित हैं। तो मेरी हर समय यही इच्छा रहती है कि मैं उनको उनके भ्रम को दूर करने के लिए एक से एक नया वीडियो उनको बना के दूं। तो मित्रों, इसी वीडियो संदेश के विषय में मेरा आज का विषय है सभी तरह के जिहादियों से सावधान। तो मित्रों, अक्सर ही आप देखते होंगे कि जब मैं या कोई भी हिंदू समाज को जागरूक करने वाला बोलता है कि भाई सभी तरह के जिहादियों से सावधान रहो। जिहादियों का मतलब यहाँ पे 786 वाले हैं और उनका खुल के नाम नहीं ले सकते क्योंकि सभी आप जानते हैं कि समझने वाले 786 और जिहादी समझ जाएंगे। तो मित्रों, अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि भाई सभी 786 वाले या सभी जिहादी एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो मैं मित्रों बता दूं कि जिहादी अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। जिहादी केवल जिहादी होता है और आपको सभी तरह के जिहादियों से सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि भाई माना कि सभी तरह के जिहादी एक जैसे नहीं होते, तो लेकिन आप अच्छे जिहादी और बुरे जिहादी की पहचान कैसे करोगे? आपके पास में कोई तरीका है क्या कि आप अच्छे जिहादी और बुरे जिहादी में पहचान कर सको? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 1200 सालों की गुलामी, अपनी मां बहनों के साथ अपहरण, लूट, बलात्कार के बाद तक भी हिंदुओं को ये समझ में नहीं आया कि उनकी बीमारी है क्या और वो उसका इलाज कैसे करेंगे। अरे भाई, जब आपको अपनी बीमारी ही नहीं पता तो आप उसका उपचार कैसे करोगे? तो मित्रों, मैं 2 उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा कि भाई सभी तरह के जिहादी या 786 वाले एक कैसे नहीं होते या आपको उनको कैसे सावधान रहने की जरूरत है। तो इसके लिए मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि माना कि 100 सांप हैं और 100 सांप में से 95% या 95 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से आप मरोगे नहीं, वो जहरीले नहीं होते, या ये कह सकते हो कि वो पानी के सांप हैं। और उनमें से 5 सांप ऐसे हैं कि जिनके काटने से आप तुरंत मर जाओगे, वो बहुत जहरीले होते हैं, जहरीले होते हैं। और उदाहरण के लिए वो 100 के 100 सांप आपके घर की तरफ चले आ रहे हैं, तो क्या आप ये सोच के कि इनमें से केवल 5 ही सांप तो जहरीले हैं, इनके काटने से मैं नहीं मरूंगा, तो क्या आप ये सोच के कि केवल 5 ही जो जहरीले हैं, तो क्या उन 100 सांपों में से किसी एक सांप को भी आप अपने घर में घुसने दोगे या अपने पास में आने दोगे? मैं समझता हूं आपका जवाब नहीं में होगा। क्यों? अरे भाई, आपको क्या पता उन 100 सांप में से कौन सा सांप जहरीला है? हो सकता है उन 100 सांप में से कौन सा सांप जहरीला और वो आपको काट जाए और उसी से आप मर जाओ। तो ये उदाहरण उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि भाई सभी तरह के मतलब जिहादी एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मित्रों, एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा कि माना कि अब्दुल और सलीम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको पता है कि उनसे आपको कोई खतरा नहीं है, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि रसीद आपको ठोक जाएगा। तो कैसे? मतलब उससे इससे नहीं है कि भाई अब्दुल और जो सलीम है वो कितने अच्छे हैं, मतलब ये है कि वो किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं। तो अंत में जब विचारधारा या धर्म की बात आएगी तो भाई वो रसीद जैसे आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि भाई अब्दुल और सलीम बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे, तो भाई रसीद आपको ठोक देगा, रसीद आपको काट देगा। तो यहाँ मतलब व्यक्ति से नहीं है, मतलब क्या विचारधारा से है कि वो किस विचारधारा से को मानते हैं। और जब कोई विचारधारा या धर्म की बात आएगी तो वो अब्दुल और सलीम भी भाई रशीद के जैसे ही व्यवहार करेंगे। ये आप मेरी बात मान लो, अगर आप नहीं मानोगे तो आप धोखा खाओगे। और ये अक्सर ही ऐसा होता है। और हिंदू को क्या है कि भाई इतना मार और इतना लूट और इतना अपने देश के टुकड़े हो जाने के बाद भी उसको आज तक ये समझ में नहीं आया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बस वो अच्छे जिहादी और बुरे जिहादी के बीच में उलझा हुआ है। अरे मैं कहता हूं भाई जिहादी जिहादी है और सबसे बचने की जरूरत है। तो एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा कि माना कि किसी गांव से आप गुजर रहे हो और आपको पहले ही पता चल जाए कि गुजरने से पहले कि उस गांव में 10 डकैत रहते हैं, तो क्या आप जब उस गांव से गुजरोगे तो क्या आप बेफिक्र होकर गुजर सकते हो कि अरे छोड़ो
इस गांव में तो 1000 आदमी रहते हैं, तो 100 ही लोग तो डाकू हैं। तो जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप गांव से गुजरोगे तो आप बेफिक्र होकर, निश्चित होकर उस गांव से नहीं गुजर सकते। क्यों? आपको मालूम है कि इस गांव में 1000 में से 100 लोग डकैत हैं, तो आपको पूरी तरह से सावधानी के साथ में वहां से निकलना होगा। आप निश्चित होकर आप उस गांव से नहीं गुजर सकते। अरे हो सकता है भाई कौन सा डकैत कहां खड़ा होकर आपको लूट ले। तो ये मेरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण उसी चीज को, बात को लेकर है कि जो लोग सोचते हैं कि सभी जिहादी एक जैसे नहीं होते। तो मित्रों, मैं समझता हूं मेरे 3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों दार्शना के शिव शक्ति धाम में एक जिहादी बच्चा घुस आया था और वो पानी पीने का बहाना कर रहा था, और वो उस बहाने बाद में मंदिर ने बताया कि वो मूर्तियों पे पेशाब कर रहा था मंदिर की। उसको लेकर मीडिया ने और कांग्रेस ने, बहुत सारे जो कथित सेकुलर दल हैं और मीडिया ने बहुत शोर मचाया। अरे एक बच्चा जो पानी पीने के लिए गया था उसको कैसे पीट दिया? पानी तो कोई भी सकता है। तो मित्रों, मैं बता दूंगा कि वो जिहादी था, वो गलत उद्देश्य से घुसा था। अगर उसको पानी पीना था तो मंदिर के बाहर बहुत सारे नल लगे हैं, बहुत सारे प्याव लगे हैं। तो मित्रों, ये जिहादी नहीं है, ये सांप के सपोले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बच्चे से क्यों नफरत करते हो, बच्चा तो बच्चा है। अरे ये बच्चे नहीं है भाई, इनको ट्रेंड किया गया है, ये क्रमबद्ध रूप से अपराध करते हैं और नाम बच्चे का हो जाता है। 17 साल का भी होगा तो वो अपराध करेगा, पूरा मर्डर कर सकता है, पूरा क्राइम कर सकता है, बलात्कार कर सकता है। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि निर्भया के केस में जो सबसे भयंकर जो अपराध किया था वो अफरोज ने किया था, और उसको केवल इसलिए छोड़ गया कि वो नाबालिग था, और बाद में उसको कुछ समय के लिए बाल सुधारा के भेज दिया गया, और हमारे एक राष्ट्रीय मुख्यमंत्री ने उसको सिलाई और 10,000 रुपए दिया। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लिया एक 6 फुट का सांप है और एक 1 फुट का सांप है, तो क्या आप ये सोच के कि भाई 1 फुट का सांप कम जहरीला है, आप 1 फुट के सांप से कटवा लोगे? बिल्कुल नहीं कटवाओगे। अरे 6 फुट के सांप के काटने से भी आप मरोगे और 1 फुट के सांप के काटने से भी मरोगे। तो इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो कि छोटा जिहादी और बड़ा जिहादी, और ये बच्चा है और वो बड़ा है। सभी तरह के, दोनों ही तरह के सांप खतरनाक है, और दोनों ही तरह के सांपों के काटने से मर जाओगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मैंने आपको उदाहरण दिया है। जो आप ये सोचते हैं भाई वो तो बच्चा है, बच्चे से क्यों डरते हो, बच्चा तो भगवान की मूर्त होता है, बच्चे से क्यों नफरत करते हो? तो बच्चा भी उतना ही खतरनाक है, वो बाकायदा ट्रेंड होता है, उसको शिक्षा दी जाती है उस चीज की वहां पे घर में। तो आप ये चक्कर में ना रहे कि भाई वो बच्चा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे, जब भी मैं समझाने की बात करता हूं तो कहते हैं कि यार मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत सहायता करता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आपकी सहायता करता है, आपके पास में आता जाता है, उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो उसकी आपके परिवार की बहू बेटियों पर नजर होती है, और दूसरा क्या है कि वो तभी तक आपका सहयोगी बना हुआ है, या तभी तक वो बहुत अच्छा बना हुआ है कि जब तक वो उस क्षेत्र में या उस गांव में, उस शहर में आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता या आप पे डोमिनेट नहीं हो जाता। तो मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि जिस दिन वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, आपसे ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा, उस दिन वो आप अपनी किताब की आज्ञा का पालन करते हुए आपको काट देगा। उस दिन वो ये नहीं देखा कि भाई ये आदमी, भाई राजवीर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसकी बचपन के साथ में खेलता चला आया हूं। क्यों? क्योंकि वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी तुम्हारे साथ में क्यों ना रहो, फाइनली अंततः वो अपनी किताब की बात मानेगा और वही काम करेगा जो उसकी किताब में लिखा हुआ। आप चाहे, आपको चाहे जितना मूर्ख बनना है बनिए, आप चाहे सेकुलर बनिए, चाहे आप भाईचारा निभाइए, आपको जितना भी बेवकूफ बनना है आप बनिए, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी 786 वाला नहीं है या किताब वाला नहीं है वो काफिर है। और काफिर में एक ही आदेश है कि जो काफिर है या तो वो ईमान ले आए या उसको गर्दन कत्ल कर दिया जाए। तो मित्रों, मैं समझता हूं मैंने आपको 3-4 उदाहरण आपको दिए हैं कि सभी तरह के सावधान रहने की जरूरत है। आप अच्छे जिहादी और बुरे जिहादी के चक्कर में ना फंसे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि भाई 12 साल की गुलामी, हमारी माँ बहनों के अपहरण और बलात्कार, इतने मंदिर तोड़े गए हमारे, और यहां तक कि 1947 में हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए जिहाद के आधार पर, 786 वालों के आधार पर, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
इसके बाद भी अगर तुम हिंदू जिहादी भाई भाई का नारा लगाते हो तो मैं समझता हूं आप जैसा बेवकूफ नहीं मिलेगा। तो मैं इस नारे के साथ में या इस स्लोगन के साथ में अपने वीडियो संदेश के साथ में इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिन लोगों या मित्रों ने जो भी मेरे इस वीडियो संदेश को देख रहे हो, जिन्होंने मेरा ये YouTube चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया करके मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।